never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बिज टॉक ऑन BUTV कराची। मैं हूं आपकी होस्ट रिफा आसिम एंड आज के एपिसोड में we're going to be delving into the world of artificial intelligence. Now, ever since the inception of AI, we have been using AI in our day-to-day life. अब इसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं वो हम आगे आज के एपिसोड में डिस्कस करेंगे। कितना हमारे लाइफ में इंटीग्रेट होता रहेगा, आगे की इंडस्ट्रीज़ कैसे रिवॉल्व होंगी इसके अराउंड, ये सारी बातें हम करते हैं मिस रीमा कैसर खान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? Walaikum salam. Thank you for having me. Thank you so much for your time. अच्छा मिस रीमा, सिंस द इंसेप्शन ऑफ AI हमारे डे टू डे लाइफ में काफ़ी क्रूशल हो चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होना। वी यूज़ ChatGPT एंड ऑल दिस काइंड ऑफ इंटरफेसेस टू नाउ परफॉर्म आवर टास्क्स जो भी रिलेटेड होते हैं इन द डिजिटल वर्ल्ड। तो इसके साथ साथ ही हमारे आगे आने वाले जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें कैसे इंटीग्रेट होगा, इसको थोड़ा बताएगा कि विल ह्यूमन इंटरेक्शन एंड ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम्प्लीटली इरेडिकेट या क्या होगा, लिमिट होगा, क्या होगा, थोड़ा इस पर बताएगा। I personally feel like artificial intelligence has definitely improved our way of life in the sense कि अगर हम education के point of view से भी देखें तो जितना benefit बच्चों को हो रहा है उतना benefit teachers को भी हो रहा है in the sense कि बहुत सारी दफ़ा क्या होता है कि we just can't read books all the time in order to find when we have questions and we're trying to find solutions to them. तो हमें पता है कि even ChatGPT और ये जो जितनी भी LLMS वाले हमारे पास मॉडल्स हैं इन्होंने हमारी लाइफ भी बहुत बेनिफिशियल तरीके से जो है वो बेनिफिट की है। लेकिन when it comes to the fact कि do you think that AI can completely eradicate the involvement of humans? I will have to say I don't completely agree to it. But yes, एक चीज़ जो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि एक ड्रॉबैक है when it comes to AI, that we're getting a lot dependent on AI, right, and that is something that affects our critical thinking. right. तो इसके साथ साथ आप जैसे आगे आप बोल रही हैं, टू व्हाट एक्सटेंट विल ह्यूमन इंटरेक्शन रिड्यूस, मतलब आप जो कह रही हैं कि यू डोंट कम्प्लीटली एग्री, मुझे तो लगता है सिर्फ सीनियर लेवल पे ही लोग इन्वॉल्व होंगे आगे जाकर। तो व्हाट अबाउट द अदर पीपल हु आर, आई फील लाइक जैसे जब जहाँ पे बात उसकी आती है जब प्रोसेसिंग की बात आती है तो हमें पता है कि AI इज टेकिंग ओवर। लेकिन जब फिजिकल वर्क की बात आती है ना, वेयर यू एक्चुअली नीड ह्यूमंस टू पिक अप स्टफ एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, देयर आर अ लॉट ऑफ फिजिकल प्रैक्टिसेस जहाँ मुझे लगता है कि AI इज नॉट एक्यूरेट। यहाँ तक कि अभी तक हम क्या देखते हैं कि रोबोट्स को हम देख रहे हैं, उनके मूवमेंट्स को देख रहे हैं, मगर वो परफेक्शन नहीं है when it comes to AI। जी इसी पे ही मैं आ रही थी। तो अगर मैं इस पे बात करूँ कि कैन AI एवर ट्रूली मेक मोरल डिसीजंस, जैसे मैं बात करूँ कि विल इट ऑलवेज बी रिलाइड ऑन अनबायसनेस, मतलब इस पे भी थोड़ा आप बताएं। आई पर्सनली फील लाइक अगर हम लोग इस चीज़ पे देखें ना कि एथिकली जो है क्या ये जो AI है ये वाकई डिसीजन मेकिंग अच्छा कर सकता है कि नहीं। तो अभी रिसेंटली आई हैड दिस आर्टिकल जो मैंने पढ़ा था जनरेटिव AI से रिलेटेड, तो उसमें उन्होंने यही चीज़ बताई थी, जैसे प्लेजरिज्म है हमारे पास, तो हमें पता है कि वो एक बहुत बड़ा एथिकल इशू खड़ा हो रहा है एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मतलब ये जो ChatGPTs हैं आर दे लाइक अफेक्टिंग स्टूडेंट्स इन एनी वे, और हम प्लेजरिज्म को कैसे पकड़ें। राइट, तो ये चीज़ देखी गई कि इवन जनरेटिव AI इवन दो द एप्लीकेशन साउंड वेरी पावरफुल, बट हर किसी उसमें जो है कोई ना कोई ड्रॉबैक है। जैसे अभी हमारे पास क्या था कि ChatGPT की मैं एग्जांपल देना चाहूँगी कि जो है अभी खैर देव इम्प्रूव्ड इट अ बिट, लेकिन एक पॉइंट ऐसा था कि लोग रेफरेंसेस जो होते हैं जो हम आर्टिकल्स वगैरह में लिखते हैं विच आर कंसिडर्ड टू बी परफेक्ट, क्योंकि हर किसी के माइंडसेट में ये था कि ChatGPT बहुत परफेक्ट है, बहुत जबरदस्त AI का जो है वो आ गया हमारे पास मॉडल। लेकिन रियलिटी लेकिन रियलिटी ये थी कि ऑल दोज इंफॉर्मेशन दैट वाज प्रोवाइडिंग रिगार्डिंग रेफरेंसेस वाज ऑल फेक। ओके, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हुए जिसके अंदर आई बिलीव कि इवन लॉयर्स को भी जो है वो पेनल्टी लग गई थी कि आपने गलत इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पेश की है, एंड दे वर सो कॉन्फिडेंट कि नहीं ये तो ChatGPT ने हमें दिया है।
तो जहाँ तक मोरल उसकी बात आती है, आई फील लाइक नहीं, देयर शुड बी ह्यूमन इंटरफेरेंस राइट। टू मेक द फाइनल डिसीजन, स्पेशली व्हेन वी हैव लाइक रोबोट्स जो कि बाउंड्रीज पे जो प्लेसमेंट किए जाते जी हैं टू प्रोटेक्ट द कंट्री। ठीक है। एंड अगर मैं मेटावर्स की तरफ भी आऊँ, तो जैसे वी नो कि आगे जाकर मेटावर्स पे ही सारी इंटरेक्शन होनी है, तो विल एआई एंड दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स बी एबल टू कनेक्ट ह्यूमंस और रिलेशनशिप्स इमोशनली? I would say that I am seeing cases जहाँ पे जो teenagers हैं especially क्योंकि they don't have friends or anything, तो वो जो chat bots हैं वो उनको अपना दोस्त समझना शुरू हो गया। एंड recently I just read an article जहाँ पे एक बच्चे ने suicide कर ली, क्योंकि वो इतना हाईली जो था वो क्या बोलेंगे इमर्स हो गया था उस चैट बॉट करेक्टर से, कि द रियलाइजेशन कि शी इज नॉट रियल, ही जस्ट कुडंट टेक इट एंड ही टुक हिज ओन लाइफ। तो वही बात है कि हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जहाँ पे इसके बेनिफिट्स भी हैं वहाँ पे इसके नुकसानात भी बहुत बड़े लेवल पर हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आवर यंग जनरेशन। अब आपने देखा होगा कि डीप फेक भी जो है वो लोग उसका कितना गलत जो है वो तरीके से वीडियोस बना बना के जो जी है वो डाल जी रहे जी। हैं इंस्टाग्राम पे, एंड वी आर नॉट। तो आई फील लाइक देयर वी नीड प्रॉपर लॉज एंड पॉलिसीज Right, टू to protect our security. cater to this problem. राइट, बिकॉज आवर सिक्योरिटी हैज़ मतलब कुछ केसेस मैंने भी देखे हैं जिसमें एआई की वजह से देव क्रिएटेड फेक वीडियोस एंड एवरीथिंग, उसकी वजह से काफ़ी मसले हुए हैं। तो कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे थोड़ा एआई एंड क्रिएटिविटी पूछना था कि कैन एआई ट्रूली क्रिएट आर्ट, और इज इट जस्ट सिंपली मिमिकिंग ह्यूमन नॉलेज एंड ह्यूमन बिहेवियर? जी जी, इसी में मैं आपको बताती हूँ कि आई एक्चुअली गिव एन असाइनमेंट टू वन ऑफ माय स्टूडेंट्स रिगार्डिंग जनरेटिव एआई के एथिकल ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो उसमें ये केस सामने आया था कि देवर आपने शायद मिड जर्नी एक है एप्लीकेशन, एआई पे बेस्ड है वो, और उसमें आप बेसिकली प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी पेंटिंग चाहिए। तो उसमें ये चीज़ ऑब्जर्व की, जो रियल आर्टिस्ट है उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि ये हमारी पेंटिंग से विदाउट टेकिंग अवर कंसेंट ये एप्लीकेशन बनाई गई है, एंड दे एक्चुअली एंडेड अप सुइंग मिड जर्नी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि इवन द लॉ डजंट नो हाउ टू हैंडल such cases, like what are those criteria they need to set in order to be like, नहीं but ये machine ने थोड़ा सा turn and twist करके बना लिया है, but हाँ all that data is definitely something that they've taken from real artists and trained their models in order to create those prompt pictures. ओके, तो आई रिसेंटली रेड दिस पोस्ट जहाँ पे एक रोबोट था जो अपने आप को रेप्लिकेट करना चाहा था टू प्रिवेंट इटसेल्फ फ्रॉम शटिंग डाउन। तो इसी पे मुझे पूछना था कि कुड एआई एवर डेवलप सेल्फ अवेयरनेस, एंड इफ सो तो हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज इट? We do have an algorithm जिसको हम कहते हैं reinforcement learning, और उसका कॉन्सेप्ट यही होता है कि वो वक्त के साथ क्या करता रहता है, अपने आप को और बेहतर से बेहतर करता जाता है, और अपनी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेस्ट ऑप्टिमल जो है डिसीजन मेकिंग करना शुरू कर देता है। तो वी हैव दैट टेंडेंसी, लाइक वी हैव दैट थिंग एग्जिस्टिंग, मगर वही बात है कि आखिर कितना। जैसे अभी एक मैं आपके साथ केस शेयर करना चाहूँगी। एक माइक्रोसॉफ्ट में आई बिलीव एक उन्होंने एक चैटबॉट इंट्रोड्यूस किया था टे के नाम से, आई बिलीव सो। तो उसमें उन्होंने क्या किया था, दे वर सो कॉन्फिडेंट कि जी ये हमने जो है जनरेटिव एआई से ये जो है टे इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसका काम ही ये है कि ये ट्वीट्स वगैरह देगा। वो उन्होंने स्टार्ट तो उसको एक सर्टेन डेटा सेट के साथ ही बनाया था, लेकिन रियलिटी ये हुई कि वो इतना लर्न करना शुरू हो गया कि वो फिर ना रेसिस्ट कमेंट्स करना शुरू हो गया बेस्ड ऑन द ट्वीट्स एंड द लर्निंग दैट ही वाज डूइंग ऑन हिज ओन, कि they eventually had to shut it down. Okay. तो वही बात है कि कितनी फ्रीडम जो है हमें देनी है AI को, like we need to have some form of limitation. No doubt AI is doing a lot of good stuff, especially जब हम medical healthcare and AI की बात करते हैं, when it comes to diagnosing diseases and stuff. उसमें डेफिनेटली फ़ायदा है, लेकिन वही बात है कि बट वी नीड टू बी अवेयर ऑफ द ड्रॉबैक्स दैट AI is going to present तो to us in the future. एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो AI is quite useful, but what is one sector या one area of life that you would not allow AI to be involved at all? Oh, that's a very good question. I feel like when I look at autonomous cars, I feel like we need to draw the line here. क्योंकि वो भी क्लेम करते हैं कि जी हमने AI जो हमारे पास टेस्ला थी
ठीक है, मतलब आपके पास एआई इसमें यूज हो रहा है, बहुत हाई लेवल का एआई है, बट कैन वी completely deny the fact that it is taking lives? The Right. amount of accidents that happen when it comes to autonomous cars. तो I feel like ऐसी कोई भी चीज जिसमें eventually human life is at stake, उसमें AI को आप ना involve करें. And This what is is what I believe. the other than this, like this is already a worst case scenario, तो AI पे हमने अगर देखा है तो it's useful in a way, but it's also Like the a drawbacks. security like, वही risk. बात Yeah, है, it's a security risk. हाँ, कि every thing when it's used in extreme, it's going to be detrimental. ठीक है. And is it possible for AI to experience any kind of emotion? अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछें तो आई वुड से नो. वो सिर्फ डिसीजंस के ऊपर अपने जवाब दे सकता है, जैसे हम लोग जो आजकल के चैटबॉट्स देखते हैं, लेकिन उसमें भी एक पॉइंट पे ना रिपीटेशन शुरू हो जाती है कि वो एक ही तरह की चीजें बार बार बोल रहा होता है. तो मुझे लगता है कि अगर आप रिलीजियस हैं तो उस पॉइंट से आई फील लाइक यू कैन नॉट रेप्लिकेट अ सोल. Okay, so before coming to a close, I just wanted to ask one last question. Could AI ever create its own goals and motivations without human input? It's not possible because when it comes to it's like this. Initially, we need human input because we need to provide some form of data set to it. ठीक है. But then, yes, there will be a point where we can just step back once the model has been trained, and then it can start training on its own and grow. To be honest, but initially it needs human intervention. Okay. Shala, thank you so much for your time, but due to time Thank you for constraints, we having have to come to a close. So thank you so much for joining us. That was Miss Reema Kaisar Khan. She's a senior lecturer here at Bahria University, Karachi. And जैसे ही हमने discuss किया, we discussed a lot of sectors and involvements of AI in today's world. And आगे जाके भी हमारे क्या क्या involvement हो सकती है उसके साथ, where it can help us, where we should be drawing a line, and उसके क्या क्या pros and cons हैं, हमने सब discuss किया था. And with that, keep watching BizTalk only on BUTV Karachi. मैं थी आपकी host, Rifa Hassan.